नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, शहद एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव। यूपी में नया बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता, कम कीमत में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। गंदे पानी से बदलेगी यूपी में खेती, 2035 तक 100% इस्तेमाल होगा वेस्ट वाटर। देश में शुरू हुई आज से भारत टैक्सी कैब सर्विस, ओला उबर से सस्ता किराया। आलू किसानों पर बड़ा संकट, 11,000 की लागत पर मिल रहे सिर्फ 8,000 रूपए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने शहद से जुड़े किसानों और मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अगर आप शहद उत्पादन या इसके कारोबार से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक शहद पर लागू न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय शहद की सही कीमत तय करना, उसकी गुणवत्ता बनाए रखना और सस्ते दामों पर हो रहे नुकसानदेह निर्यात को रोकना। सरकार ने प्राकृतिक शहद के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 1400 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय कर रखा है, यानी अब इससे कम कीमत पर शहद विदेश नहीं भेजा जा सकेगा। सरकार का मानना है कि कम दाम पर निर्यात से न सिर्फ देश को विदेशी मुद्रा का नुकसान होता है, बल्कि घटिया क्वालिटी का शहद भी बाजार में पहुंच सकता है, जिससे भारत की छवि खराब होती है। ये व्यवस्था पहली बार मार्च 2024 में लागू की गई थी और अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में भारतीय प्राकृतिक शहद की मजबूत मांग को देखते हुए सरकार का ये कदम शहद उद्योग के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी में नया बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की बड़ी राहत सामने आई है। अब यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान हो गया है। विद्युत नियामक आयोग ने नई कॉस्ट डेटा बुक जारी करते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब 6,016 रूपए की जगह सिर्फ 2,800 रूपए में लगाया जाएगा, जबकि 3 फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 11,342 रूपए से घटाकर 4,100 रूपए कर दी गई है। साथ ही नई व्यवस्था में एस्टीमेट सिस्टम खत्म कर फिक्स चार्ज लागू किया गया है, जिससे खासकर नई कॉलोनियों और आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। आयोग ने बीपीएल उपभोक्ताओं को भी विशेष राहत दी है, जिससे गरीब परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन लेना और आसान हो जाएगा। गंदे पानी से बदलेगी यूपी में खेती, पानी की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले सालों में खेती, उद्योग और पर्यावरण तीनों के लिए तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी को जल सुरक्षा की दिशा में अग्रणी बनाने के लिए वेस्ट वाटर यानी कि इस्तेमाल किए गए पानी के दोबारा उपयोग की ऐतिहासिक योजना तैयार की गई है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि 2030 तक 50% और 2035 तक 100% वेस्ट वाटर का सुरक्षित पुनः उपयोग किया जाए। इस योजना के तहत ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल सिंचाई, उद्योगों, नगर निकायों के कामों और गैर पीने योग्य घरेलू जरूरतों में किया जाएगा। इससे भूजल पर दबाव कम होगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत बनेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए चरणबद्ध रोड मैप भी तैयार किया है। पहले चरण में जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है, वहां आधा वेस्ट वाटर इस्तेमाल होगा। अगले चरणों में इसे बढ़ाकर 100% किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये योजना सिर्फ जल संरक्षण नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ विकास की मजबूत नींव साबित होगी। देश में शुरू हुई आज से भारत टैक्सी कैब सर्विस। नए साल के पहले ही दिन देश को नई कैब सेवा की सौगात मिल गई है, जो सीधे आम लोगों और ड्राइवरों दोनों की जेब पर असर डाल सकती है। आज 1 जनवरी 2026 से सहकारिता मंत्रालय की भारत टैक्सी कैब सर्विस दिल्ली समेत पूरे देश में शुरू हो गई है। इससे पहले इसका सॉफ्ट लॉन्च दिल्ली और गुजरात में किया गया था, जहां अब तक 51,000 से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी को ओला, उबर और रैपिडो जैसे निजी कैब प्लेटफॉर्म के विकल्प के तौर पर उतारा गया है। सरकार का दावा है कि इसमें यात्रियों को कम किराया देना होगा। सबसे बड़ी बात, ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा, यानी कि ड्राइवर को पूरा किराया मिलेगा और उसकी कमाई बढ़ेगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करना है। भारत टैक्सी ऐप में 2 पहिया रिक्शा, टैक्सी और 4 पहिया वाहन जैसी कई राइड सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि ये सेवा रोजगार बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी आर्थिक मजबूती लाएगी।
आलू किसानों पर बड़ा संकट। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए ये सीजन खुशहाली नहीं बल्कि भारी संकट लेकर आया है। खेतों में लहलहाती फसल किसानों की उम्मीद नहीं, उनकी मजबूरी बनती जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि कई जिलों में किसान खड़ी आलू की फसल जोतने को मजबूर हो गए हैं। कानपुर, फर्रुखाबाद और आसपास के इलाकों में 1 बीघा आलू उगाने की लागत करीब 11,000 रुपए पड़ रही है, लेकिन मंडी में उसी फसल के बदले किसानों को सिर्फ 8,000 रुपए मिल पा रहे हैं। ऊपर से ढुलाई का खर्च जोड़ दे तो नुकसान और बढ़ जाता है। फर्रुखाबाद में किसान प्रति बीघा करीब 3,000 रुपए का घाटा देखकर ट्रैक्टर से फसल जुतवा रहे हैं। किसानों को आलू औसतन 4 रुपए प्रति किलो बेचने पड़ रहे हैं, जबकि यही आलू रसोई तक पहुंचते पहुंचते 8 से 10 रुपए किलो में बिक रहा है। इटावा और कन्नौज में भी हालात ऐसे ही हैं, जहां मुनाफा किसानों की बजाय व्यापारियों की जेब में जा रहा है। ये सवाल अब और बड़ा हो गया है, आखिर किसान को उसकी फसल का सही दाम कब मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।